मूर्खों के पैदा होने का जो किस्सा है उसकी हम बात करेंगे। बात साइकोलॉजी की कर रहे हैं और साइकोलॉजी आपको ये समझाती है कि क्या, क्यों, कैसे ये नमूने, जिनको नमूने कहते हैं कि सब नमूने क्यों पैदा हो रहे हैं, और अब देखो फिर किस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। इसको लेकर हम साइकोलॉजी के पास जाते हैं और साइकोलॉजी कहती है कि भाई ये लोग मूर्ख पैदा हमने ही किए हैं। ये जो भारत में सबसे बड़ी जो गड़बड़ है, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या थी? राइट टू स्पीच, एक अधिकार दिया गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, कि आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बोलने का अधिकार दिया जाना उचित था, देना चाहिए, हर किसी को अपना मत रखना चाहिए, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। ये अपने संविधान में ऐसा सब कुछ प्रावधान है, सारी चीजें अवेलेबल है कि आप किसी सोसाइटी के नियम को लेकर, किसी देश के नियम को लेकर तर्क वितर्क कर सकते हो, विचार विमर्श आप कर सकते हो, वहां तक उचित है, आपको बोलने का अधिकार है। यानी कोई आदमी बोलेगा, पब्लिकली बोलेगा, क्यों? किसी इंप्रूवमेंट के लिए बोलेगा ना, किसी समस्या के समाधान के लिए बोलेगा ना, तो वहां तक तो ठीक था कि उसको राइट टू स्पीच देना चाहिए कि अपना ओपिनियन रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि मैं उंगली उठा के कहूं कि ये आदमी नालायक है। इसका पब्लिकली कहने का मतलब क्या निकलता है? मेरे को ये अधिकार किसने दे दिया कि मैं अमुक आदमी को कह दूं कि वो नालायक है, या फिर वो अमुक आदमी जो है किसी धर्म को फॉलो कर रहा है, उसका धर्म नालायक है, उसका धर्म ऐसा है वैसा है। ये कहने का राइट किसको दे दिया गया? वो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या है, यदि वो बुरा है अच्छा है वो जाने। तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया? ये अधिकार दिया नहीं जाना चाहिए। तो ये मुख्य बात, वो समस्या वहीं से क्रिएट हो जाती है। फिर दूसरी समस्या, आगे चलो, हम लोगों के द्वारा किसी ने कुछ भी कह दिया और हम सुन भी लेते हैं और फिर हम फॉलो भी करने लग जाते हैं। ये एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। इसके चक्कर में एक होता है ना, ट्रेंड पड़ गया लोगों को, कुछ भी बोलना, कुछ भी उछलना, कुछ भी करना, इनका ट्रेंड पड़ गया। अब इनको जब कभी चुनाव आ जाते हैं, जब कभी इनको लगता है कि अब हमें कुछ पब्लिसिटी की आवश्यकता है, तो ये ऐसे हथकंडे बनाते हैं। हम इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। ये वास्तव में अपने आप को पब्लिसिटी लेने के तरीके हैं, हथकंडे, स्टंट है एक प्रकार के, कि मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ विरोध करेंगे, कुछ पक्ष में आएंगे, मैं तो पब्लिसिटी तो हो ही जाएगी ना, देश में तो छा ही जाऊंगा, बाद में माफी मांग लूंगा और तो क्या है। तो ऑटोमेटिकली अपनी पब्लिसिटी पाने के ये स्टंट होते हैं, हथकंडे होते हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज है कि ये पब्लिसिटी क्यों पा रहे हैं। इन किसी को पब्लिसिटी लाने का ये तरीका आया भी क्यों? क्योंकि पहले उनसे ज्यादा मूर्ख हम लोग हैं। मूर्ख क्यों है? मूर्ख इसलिए है कि वो कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी सुन रहा है। कुछ भी कहने, कुछ भी सुनने की हमारी आदत पड़ चुकी है। हमें सिर्फ हमारे मन के लिए चुटकुले चाहिए, चाहे कुछ भी कह ले, मजेदार चाहिए, मसालादार चाहिए, और फिर वो ही इस मसाले के अंदर ऐसा मटेरियल पेस्ट करता है, फिर करते 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 वही नालायक आपको अच्छे लगने लग जाते हैं, और वो नालायक जब बाहर जाके बोलेंगे तो कुछ भी बोल लो। पहले तो चुटकुले सुना रहे थे, चुटकुले सुनाने तुम आनंद ले रहे थे, आनंद लेते 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 अब उस आदमी ने कोई दूसरी बड़ी बात कह दी तो कुछ लोग मानने भी लग जाएंगे, क्योंकि वो आदमी तुम्हारे लिए क्या बन चुका है? हीरो बन चुका है। क्योंकि पहले तो वो हीरो बनता है और उसके बाद में वो पास करता है, छोटा छोटा नॉलेज पास करता है, वो आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में इस प्रकार से आ जाता है, और फिर आप उसमें एक्शन लेने लग जाते हैं, लेने लग जाते हैं, और आप उसके आदी हो गए। अब इस स्थिति आने के बाद में आपको पता ही नहीं चलता क्या गलत था और क्या सही था। ये तो पहले दिन ही, जब आपको कोई आदमी नई इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मैं आज कुछ आपको बोल रहा हूं, तो उस समय ही आपकी विचारशीलता हाईली एक्टिवेटेड होनी चाहिए कि जो कह रहा है वो मेरे काम का कितना है, जो कह रहा है वो उचित अनुचित कितना है, और जो व्यक्ति कह रहा है वो है कौन, कहने का अधिकारी कैसे दिया इसे। मैं साइकोलॉजी का आदमी हूं तो मैं जाके कल को फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊं, देखो फिजिक्स में ये गलत है, ये सही है। अब आप एक बार थोड़ा हल्का सा विचार तो करो कि मैं कैसे कह सकता हूं, मैं तो सब्जेक्ट का अधिकार ही नहीं रखता, मैं तो उसका नॉलेज ही नहीं रखता। तो हम इतना भी जाके विचार नहीं करते। अब वो आदमी ऐसा कह रहा है और हम उसकी पब्लिसिटी में जुटे हुए हैं, वो गलत कह रहा है, सही कह रहा है, तो भी हम लगे पड़े हैं, उसके पीछे लगे पड़े हैं। अब जब पीछे लगे पड़ रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, तो उस आदमी की ऑटो पब्लिसिटी हो रही ना। तो मूल बात को हमें समझने की बात यह है कि जब कोई कुछ कहे, एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो कुछ कोई कह रहा है उसको कितना सुनना चाहिए, कितना यूज में लेने की बात है, उसमें क्या गलत है, क्या सही है, ये तो तब पता लगे जब हम हाईली विचारशीलता हमारी क्या हो, एक्टिवेटेड हो, राइट। हम पूरा हमारा थॉट्स प्रोसेस क्लियर चलता है कि कोई कहता है तो हमारे काम का है तो सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते। और ऐसा करके 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 हमने हमारी आदत ही ऐसी डेवलप कर ली है कि जो सामने वाला मोटा मोटा कहे, दूर से भाग जाते हैं, अच्छा ये इस प्रकार का कह रहा है, चल छोड़ तू, दूसरी बात कर। ऐसा करके हम हमारा समय भी बचा सकते हैं और हमारा करियर, समय और व्यवस्था, या फिर गलत नॉलेज हमारे दिमाग में कब आ जाए
इससे भी हम हमारी सिक्योरिटी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, इन मूवियों के माध्यम से, इन व्यवस्थाओं के माध्यम से जो मूवियाँ चल रही हैं, तुम आज सोशल मीडिया पे लगे पड़े रहते हो, वहाँ पे जो डेटा दे रहा है आपको तो लग रहा है कि वहाँ पे आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बट ये आपकी गलतफहमी है। आप ओनली एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, वहाँ से डेटा ग्रहण किए जा रहे हो और आपकी अंदर, आपके मस्तिष्क में, आपके मन के अंदर वो बस जा रहा है। और उस प्रकार की जो लोग वो कर रहे हैं, जो मूवियों में जिस प्रकार की जो लोग वो बातें कर रहे हैं, उस प्रकार की लोग वो बातें धीरे धीरे आपको अच्छी भी लगने लग जाती हैं। और साइकोलॉजी तो कहती है कि सब अनुसरण है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 2 बंदे 3 बंदे और कर रहे हैं, एक बंदा कोई काम कर रहा है तो आपको इतना अच्छा नहीं लगता, उसकी तरफ आप नहीं जाते, 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप भी वो काम करने लग जाओगे। अनुसरण है। अब इस अनुसरण को हम इस प्रकार से करने लग गए तो पता नहीं क्या क्या हमने अनुसरण किया है, क्या क्या हमने फॉलो किया है। इसलिए तो बहुत बार मैं बोलता हूं ना कि आज के मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो उसके मस्तिष्क में जो डेटा पेस्ट है वो 98% रोंग है। सही डेटा, सही जानकारी होने की संभावना ना के बराबर है। तो अर्थ ये था, जितने भी लफड़े हो रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी सुन रहे हैं और हम उसमें मजे भी ले रहे हैं और उसमें घूम रहे हैं, तो ये आज से नहीं, हमारी बहुत पहले से आदत ही पड़ चुकी है। इस कारण हम सही गलत पे कभी पहुंचते ही नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है, कैसे सही है, कैसे गलत है, इस बात पर हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि बात पे कौन पहुंचेगा, जो आदमी सटीक विचार करेगा। कोई कुछ भी कहेगा तो उस बात को सुनेगा। पहली बात तो ये, अरे कोई अक्स आदमी यहाँ पे आ गया, हाँ, और वो आदमी तुम्हें आके लेक्चर देने लग गया, साइकोलॉजी के बारे में देने लग गया, फिजिक्स के बारे में देना, किसी सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर दिया, कोई धार्मिक गुरु है, धर्म के बारे में लेक्चर देने लग गया। उसका लेक्चर सुनने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वो कौन है, किस सब्जेक्ट का आदमी है। अरे मैं मैथ्स का आदमी हूँ और मैं इंग्लिश के बारे में लेक्चर दे रहा हूँ, फिजिक्स के बारे में लेक्चर दे रहा हूँ, फिजिक्स में ये गलत है, इंग्लिश में ये गलत है, और तुम सुन भी रहे हो। बात बड़ी गंभीर है। मैं तो कह रहा हूं मेरा काम तो बोलना है, मैं तो कुछ भी कह लूं, मुझे मेरे फायदे के लिए कुछ भी कहना है, बोलना है, लेकिन आप क्यों सुन रहे हो? मुद्दा तो ये है, आपको पहली बात तो उस टॉपिक की जरूरत है। बोले साहब जरूरत है। अब यदि आपको जरूरत है तो फिर ये देखो, जो अमुक आदमी जो बोल रहा है वो क्या उस सब्जेक्ट का ज्ञाता है, उस दुनिया के बारे में नॉलेज रखता है? अब वो सब्जेक्ट का ज्ञाता है तभी तो कुछ कहेगा और तभी तो आपके लिए फायदे और नुकसान की बात हो सकती है। लेकिन वो ज्ञाता ही नहीं है भैया, वो तो रोड पे चलता हुआ आदमी था। अब एक हीरोगिरी करने वाले लोगों को, राजनेता लोगों को, इनको सब्जेक्ट का ज्ञान कहां से आएगा? अरे इनको सही गलत का ज्ञान कहां से है? इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है क्या? इन्होंने फिलोसॉफी पढ़ी है क्या? इन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े है क्या, जो ये कुछ कह सकते हैं कि क्या गलत और क्या सही है? भाई गलत सही कहने का अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो पूरा अध्ययन करके बैठा होता है। तो इस प्रकार से हम इन मूर्ख लोगों को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि फॉलो करने की हमारी आदत पड़ चुकी है, आदत उसमें चक्कर में अपन जा रहे हैं और कुछ भी। सबसे मूल कारण इसका ये है, अपन लोग उसमें उलझे हुए हैं और इस कारण से मर रहे हैं और इस कारण से ये लोग अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहे हैं। अब देखो, फायदा तो वो आदमी कर रहा है, वो अपनी पब्लिसिटी चाह रहा है और हम बीजी हम लोग हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हर पग पग पे तुम्हें साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, हर पग पग पे तुम्हें तुम्हारी विचारशीलता की रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें हर पग पग पे आज के समय पे विचार करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं विचार कर करके तुम अपने डेटा को ठीक करोगे। तुम्हारे साथ यहाँ बहुत गलत पेस्ट हो रखा है, और गलत पेस्ट किधर से हो रखा है मैंने आपको बात समझाई दी, इन मूवियों से, सोशल मीडिया से, यहाँ से। पहले तो आप अपने मजे के लिए देखते हो और आपको लगता है कि आप मजे कर रहे हो, पर मजे करते 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 कौन सी बात आपके मस्तिष्क में बैठ रही है, कौन सी बात आपके मन में बैठ रही है, आपको पता भी नहीं चलता। और कब वो आपको आपके धर्म से दूर कर दे, कब आपको आपके घर वालों से दूर कर दे, पता भी नहीं चलने वाला। और यही कारण हो रहे हैं आज के समय पे जितनी भी समस्याएं हैं। मैं बात करूंगा बच्चों के घर वालों से अलग होने की बातें हैं। ये आज लड़का लड़की की जितनी समस्याएं आती हैं, कोर्ट भरे पड़े हैं इन समस्याओं से। पहले तो वो मिलके जो है घर वालों से लड़ते हैं और फिर बाद में जाके आपस में लड़ते हैं। और क्यों उनके मन में आ गया है ये सब कुछ अच्छा लग रहा है? क्योंकि भैया वो अच्छा उनको इस कारण से लग रहा है, ऐसा बार बार देखा है और फॉलो किया, और फॉलो करके इतना गहराई से उनके अंदर चला गया है कि वही उनको सत्य प्रतीत होता है। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सिद्धांत मैं बार बार तुम्हें कहता हूं, अनुसरण। जो तुम्हें अच्छा नहीं भी लग रहा आज, उसको आप 10 दिन तक करने लग जाओ, अब वो अच्छा लगने लग जाएगा। 10 दिन तक सोचने लग जाओ, अच्छा लगने लग जाएगा। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो इसलिए इस अनुसरण से बचने की जरूरत है। अनुसरण जो है वो विचारशीलता के बाद में ही किया जाना चाहिए। बगैर विचार किए किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना बहुत ही घातक हो सकता है आप लोगों के। अब मैं इस मुद्दे पे बात आगे करूं
कि ये तो बात ये थी कि क्यों ये लफड़े हो रहे हैं और आपको इसमें क्या करना है। मैंने बताया आपको जितनी भी समस्याएं हैं सिर्फ और सिर्फ अविचारशीलता के कारण से हैं। मैं कहना ये समस्या है नहीं है, लाई गई है। आपके साथ ये डेली जो भांडगिरी चलती रहती है ना, कभी न्यूज़पेपर्स में, कभी मीडिया में, कभी वहां पे आपका वो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया, तुम्हारा बुरा पड़ा रहता है ना इस लफड़ों से। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, और हम देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अरे तुम तो फिर भी बड़े स्टूडेंट हो, मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चों का क्या, बेचारे 5 साल के 10 साल के, उनका क्या। उनको जो पहली क्लास में जब वो जाते हैं, किसी गुरुजी ने कह देता है कि बेटा ये एक होता है, बच्चा मान लेता है कि एक होता है, कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि उसके विरोध क्या होता है वो जानता ही नहीं है। सीधा होता है, कच्चा होता है, सीधे सीधे डाले जाता है अपने अंदर, डाले जाता है, डाले जाता है, डाले जाता है। तो मैं कह रहा हूं ये इतना घातक है हमारी सोसाइटी के लिए कि जिसकी शायद शब्दों में नहीं है, और कितना उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको बच्चों को कौन साइकोलॉजी समझाएगा, बेटा क्या गलत है क्या सही है, किसने समझाया विचारशीलता क्या है। इसलिए तो कहा जाता है, इस बार मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छे विद्वानों और गुणी लोगों के द्वारा ही दी जानी चाहिए। मैंने तो आपको ये कहा कि इवन शिक्षकों के साथ भी बात स्पेशल देखना चाहिए। तुम शिक्षकों को तो यूं चलते चलते भर्ती कर लेते हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, यूं भर्ती कर लेते हो, और तुम्हें एक IAS अधिकारी जो है उसके लिए इतनी प्रकार की तुमने लफड़े कर रखे हैं। मैं कह रहा हूं एक शिक्षक के लिए ज्यादा नियम होने चाहिए। एक शिक्षक को प्रैक्टिकली चेक किया जाना चाहिए कि वास्तव में उसमें गुण है कि नहीं। लेकिन क्योंकि बहुत ध्यान, समस्या एक जगह नहीं है, हर जगह समस्या है, हर कोई उसी में चलता जा रहा है, तो इनको खुद को ही नहीं पता क्या है क्या नहीं। शिक्षकों को जो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं सरकार है, उनको भी नहीं पता कि वास्तव में एजुकेशन कैसे जानी चाहिए, उनको ही नहीं पता, क्योंकि वो भी तो उसी दुनिया से निकले हुए हैं। उनकी भी तो बुद्धि इतनी काम करती है कि ये जो समाज में, सोसाइटी में हो रहा है वो देश को कहाँ लेके जा रहा है उनको आइडिया भी नहीं है। तो मुद्दा ये है कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपकी मूवियां, आपका सोशल मीडिया और ये, और अब इनका फायदा उठा के ये राजनेता आगे निकल जाते हैं। ठीक है, लोग सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इनको जो उछलता है वो काम हो जाएगा, 2-3 न्यूज़पेपर में न्यूज़ दे दी और ये उछलते 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 वहां पहुंच जाता है।